डियर मायशा, लगता है कि तुम्हें मेरी कुछ बातों का बुरा लग गया है। अब तक किसी भी खत का जवाब जो नहीं आया। ऐसा नहीं है कि जवाब के लिए खत लिखता हूँ, पर अगर जवाब मिल जाए तो अच्छा भी तो लगता है ना। पता नहीं ऐसा तो क्या है कि जब भी तुम्हारा चेहरा अपने जहन के आईने में देखता हूँ ना, मैं अपने आप थम जाता हूँ। कुछ लिखने के लिए कुछ सूझता ही नहीं। और अगर मैं तुम्हें उस आईने में ना देखूँ तो भी कुछ लिख नहीं सकता। मतलब मतलब एक ऐसा खेल खेल रही हो। माशा, लोग पता क्या कहते हैं, जब जब मैं तुम्हारा नाम अपने मुंह से लेता हूं ना, तो मेरे चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान होती है। मायशा, मायशा। और उनको कहाँ पता है कि मेरे दिल का हर वो लम्हा उसी मुस्कान का चोगा पहन के घूमता है। ओके, आई नो थोड़ा चीज़ी हो गया है, पर मुझे ये पता है कि तुम्हें कभी कभार ऐसी बातें बहुत पसंद आती है। आती थी। अच्छा मायशा, एक बात बताओ, बर्थडे पे मैंने तुम्हें विश नहीं किया तो बुरा तो नहीं लगा ना? आई नो हमारी बातों की शुरुआत तुम्हारे बर्थडे से ही हुई थी, जब तुम्हारी बर्थडे की वो सबसे खूबसूरत पोस्ट और उस पर मेरा सडनली आके पढ़ना और तुम्हें मैसेज करना और फिर घंटों भर बातें। सच बताऊं तो वो सारी बातें जो तुमने उस पोस्ट में लिखी थी ना, वो मेरी लाइफ से कितनी ताल्लुक रखती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुमने मेरे शब्द चुरा के अपनी डायरी में भर दिए हैं। बस वैसे ही तो हमारी बातों की शुरुआत हुई थी। और पता नहीं, उसी चैट में कुछ महीनों बाद मैंने तुम्हें अलविदा कह दिया था। पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं तो पगला गया था, पर तुम भी। हाँ तुम। नहीं तो मैं किसी को अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से नहीं जाने देती। ऐसा कहने वाली मेरे जाने पे एक हरफ भी ना ले। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद वो तुम्हारा चुप रहना ही मुझे रोक रहा था, पर मैं ही समझ नहीं पाया। पर तुम्हें मुझे रोक लेना चाहिए था। ठीक है, चलो उसके बारे में बात नहीं करते। वैसे एक बात बताओ, ये वॉइस नोट से बातें करना क्यों बंद कर दिया? जब तुम मेरे 1 मिनट के वॉइस नोट्स के सामने 10-15 सेकंड की लंबे लंबे साइलेंस वाली वॉइस नोट भेजती हो ना, मुझे तब भी अच्छा लगता है, सुकून सा महसूस होता है। अच्छी नींद आती थी जब तुम्हारी एक एक वॉइस नोट को मैं बारी बारी सुनता था। मायशा, पिछले कई दिनों से अच्छी नींद नहीं आई है। हो सके तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, फिर अधूरेपन की मुझे आदत पड़ जाएगी। तुम्हारे होने के बावजूद तुम्हारा ना होना, उससे अच्छा है कि तुम्हारा ना ही होना। वैसे तो मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब उल्टा है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं गुस्सा दिखा सकता हूँ, पर सच में मुझसे गुस्सा होता नहीं है। एनीवे, अभी के लिए इतना ही रखते, कुछ दिनों बाद मिलते हैं। जब मेरे मन का घड़ा तुम्हारी यादों से भर जाएगा तो मैं यहाँ छलकने के लिए आ जाऊँगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, वरना मैं तो चलो उस बारे में बात नहीं करते। बस अपना ख्याल रखना। और धूप के साथ सेल्फी का खेल खेल लिया हो तो उस टेबल पे रखी चाय को भी ज़रा याद कर लेना। तुम्हारे ख्याल में हर शाम आधा उबलता रमता जोगी। टेक केयर।